भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रोड के दौरे पर है, जहां उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकसित भारत संकल्प सभा के आयोजन में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शक्ति केंद्रों पर संकल्प सभाओं का आयोजन होगा, जिसमें 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व होता है कि हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसलिए पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। देखिए मेहरबान अली खान की खास रिपोर्ट। कि हमारे धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया, लेकिन आज हमने राम मंदिर देश में ही बनाने का काम नहीं किया, हमने सऊदी अरब में भी राम मंदिर बनाने का काम किया है। ऐसी अनेकों अनेक चीज़ें हैं। योग दिवस, विश्व को हमने योग दिवस दिया। अब 21 तारीख को योग दिवस आने वाला है। आज देश को लगता है कि भी हम विश्व का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20G के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री एक नारा दिया था, 1 नेशन और 1 अर्थ 1 फ्यूचर करके दिया था। आज हमने कोरोना काल के अंदर उसको निभाया भी है। हमने 100 देशों को 45 करोड़ वैक्सीन दी है। आप मान के चलिएगा, अगर कांग्रेस का शासन होता, पल्स पोलियो की डोप आने में 10-15 साल लग गए। अगर कोरोना काल कांग्रेस के समय में होता तो आप हम सामने सामने नहीं बैठे होते। वैक्सीन बनाने की बातों को खरीदने के चक्कर घोटाले में लगे रहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमें उससे भी बचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा मजबूत भारत देने हम जा रहे हैं। हम आने वाले समय के अंदर अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। 2047 का भारत कैसा भारत होगा, उस भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे ये ना समझें कि हम हमेशा गुलाम ही रहे, कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे या मुग़लों के गुलाम रहे। आज हम सरकार के माध्यम से और 2047 तक विकसित भारत, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे खड़े होंगे। हमें 10वीं अर्थव्यवस्था में मिले थे, 5वीं में लाए, आज 4थी पर हैं, 3री की ओर जा रहे हैं। 2047 तक 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले पे भारत होगा। उसके लिए हमारा ज़रा संघर्ष चल रहा है। हमने दास्ता की गुलामियों की निशानियों को मिटाने का काम किया है। हमने अपने महापुरुषों को, जिनको कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर खाली यही दिखे कि कांग्रेस ने देश को सब कुछ दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, हमने जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाकर, ऐसे सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, ऐसे महापुरुषों को राजपथ का नाम बदलकर, जो कहते हैं राजपथ का राजपथ, राज करने के लिए नहीं, कर्तव्य पथ निभा रहे हैं हम उसको। ब्रिटिश संसद की जगह सेंट्रल विस्टा, हमने नई पार्लियामेंट बनाई है। पहले हम बच्चों को दिखाया करते थे, पार्लियामेंट दिखाओ, ये अंग्रेज़ों ने बनाई है, ये दिखाया करते थे। लोग आया करते थे तो उनको हम ताजमहल की मूर्ति दिया करते थे। आज ताजमहल नहीं थे, आज हम गीता देते हैं, आज हम गंगा की आरती दिखाते हैं उनको। हम आप जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? जो आपका देखिएगा, हमारा बात करते हैं, पहाड़ों में लगातार पलायन हो रहा है। पलायन आयोग आपने बनाया था, लोग आकर के पहाड़ों में बस जा रहे हैं, फर्जी ID कार्ड बनाकर बढ़ जा रहे हैं। ये योजनाएं सिर्फ आपके कागजों में है, धरातल पे नहीं दिख रही है। आप क्रिटिसाइज ही करने के लिए, अपना तथ्यों को पेश करने के लिए बात करें। सरकारी योजना बनी है, बाहर का आदमी भूमि नहीं ले सकता, ये आपको मालूम होगा, आपने चलाया भी होगा, लेकिन आपको आदत है कि आपने पसंद करना ही उल्टा है। आपने आप प्लान की सुन तो लो ना, प्लान की आप बात कर रहे हैं। आज आप देखेंगे आलबेतर रोड के कारण जितने भी माँ शिव जी के स्थान है, केदारनाथ, लोगों को होम स्टे के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं। उड़ान का पूरा उपयोग चल रहा है। उड़ान में कोई अपने हम खाली तो घुमा ही नहीं रहे। क्रैश भी तो हो रहे हैं। एक ही महीने 2 क्रैश हो गए, आदमियों की जान चली जा रही है। अब मोहल्ले में बस लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका। सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा। आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो? गारंटी दे के चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं। आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। सर आपने कहा कि परिवार ने घोटाला किया है, कांग्रेस का जो परिवार है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो जेल में क्यों नहीं है अब तक? हाँ जी, जेल में क्यों नहीं है? आपकी सरकार है, जाएंगे, चिंता नहीं। आप कह के उनको चिढ़ाते हैं बेचारों को, ऐसे ही वो बार बार जेल में चले जाते हैं। हर आदमी यही कहता है चले जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? काले धन की बात नहीं होती सर, जो काले धन की होती है। काला धन आया जब भी अर्थव्यवस्था बढ़ी है।
आज रुपए कब की आया वैल्यू सर? बढ़ी है, अर्थव्यवस्था जो अच्छी मजबूत हो रही है, जब उसी के कारण से हो रही है। काला धन जाना बंद हो गया, आना बंद हो गया, एनजीओ बंद हो गई, अनेकों ने प्रतिबंध लग गए, अनेकों ने उस पर शर्तें लग गई है। अब सब चीज़ें बंद हो गई हैं। अब देखेंगे, हमारे चश्मे से देखेंगे दिखाई देगा, विपक्ष के चश्मे देखेंगे नहीं दिखाई देगा, तो आपको विकास नहीं दिखाई देगा। ठीक है, धन्यवाद।